Hello friends, today we are discussing about complex number and this is first part in complex number. We will discuss about the complete complex number in next videos. कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई होती है जिसमें ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। दिस इज द फॉर्मूला। इसमें x की वैल्यू तभी आ सकती है जब बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन अगर बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए तब हम क्या करेंगे। इसीलिए रियल नंबर, यहाँ तक तो रियल था लेकिन इस सिस्टम में रियल नंबर काम नहीं आया, तब हमने एक नया सिस्टम बनाया जिसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का, और इसमें हमने क्या किया, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दिया। ऐसे ही बहुत सारी कंडीशन है, जैसे एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू अंडर द रूट -1, ये रियल तो नहीं है। सो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई जहां माइनस की दिक्कत थी। हमने क्या किया, आयोटा ले लिया, आयोटा जिसको आई से हमने इस तरह डिनोट किया और इसकी वैल्यू रूट -1 ली हमने, और ये एक इमेजिनरी यूनिट है। आयोटा इज एन इमेजिनरी यूनिट। ऐसे ही आयोटा की वैल्यूज हमने निकाली, आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा क्यूब जब निकालेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर यानी माइनस आयोटा। सिमिलरली आयोटा की पावर 4 जब आई तब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर यानी -1 इंटू -1 यानी +1 आ गई। यहाँ से आयोटा की पावर -1 को जब सोल्व किया हमने तो 1 अपॉन आयोटा, रैशनलाइज कर दें तो माइनस आयोटा बन जाएगा। सिमिलरली आयोटा की पावर -2 को सोल्व किया गया तो -1 आया, और आयोटा की पावर -3 को सोल्व किया तो प्लस आयोटा आया, और आयोटा की पावर -4 को सोल्व किया तो 1 आया। यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, अब कोई भी नंबर हो किसी का भी मल्टीपल हो सकता है। तो n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो आयोटा की पावर 4n की वैल्यू 1 आएगी, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 आएगा वो आयोटा होगा, और आयोटा की पावर 4n प्लस 2 कोई टर्म है तो -1, और ऐसे ही आयोटा की पावर 4n प्लस 3 गिवन है तो माइनस आयोटा आएगी। यानी यहाँ से हमने क्या चीज़ें देखी कि आयोटा का कोई भी पावर गिवन हो वो 4 ही वैल्यू देगा, -1 +1 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। ये तो था सारा कंसेप्ट आयोटा के लिए। अब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, और इसकी जो जर्नल टाइप है ना वो है a प्लस आयोटा b, जहाँ a और b तो रियल नंबर्स हैं और आयोटा इसके लिए इमेजिनरी लग जाता है। इसके अलावा a को अगर इसका रियल पार्ट लिखना हो हमें तो रियल ऑफ z लिखा जाएगा a और इमेजिनरी ऑफ z लिखा जाएगा b। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं हम c से, यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज c, कैपिटल C। इसके अलावा अगर a 0 हो जाए तो z जो है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, और अगर b 0 हो जाए तो z जो है वो प्योरली रियल नंबर बन जाएगा। इसके अलावा इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d तभी कॉम्प्लेक्स इक्वल होंगे जब a बराबर c और b बराबर d होगा। इसका वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं, यानी रियल ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल ऑफ z2 एंड इमेजिनरी ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z2। और अगर ये गिवन है कि a प्लस आयोटा b बराबर 0 है, इसका मतलब a भी 0 है और b भी 0। इसके अलावा z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2, या फिर z1 इंटू z2 और z1 डिवाइड बाई z2, ये चारों भी सेट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही देंगे। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है।
इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर में सम जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी Z1 प्लस Z2 जो है वो बराबर होता है Z2 प्लस Z1 के। एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है, यानी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू दिस वन Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3। और एडिटिव आइडेंटिटी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 प्लस 0 आइटा। आइडेंटिटी मतलब क्या है कि Z1 प्लस आइडेंटिटी को जब मैं ऐड कर दूं तो Z ही आ जाए, तो 0 प्लस 0 आइटा जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। इसके अलावा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स है -a माइनस आइटा b। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, यानी Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ये कम्यूटेटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं, Z1 Z2 ब्रैकेट इंटू में Z3 इज इक्वल टू Z1 ब्रैकेट Z2 इंटू Z3। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस 0 आइटा जो है ना वो इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकते हैं आप इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये। इसके अलावा एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है ये, यानी अगर मैं इसे आम बात में समझाना चाहूँ तो Z1 इंटू में Z2 प्लस Z3, इसको हम सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। इसके अलावा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब निकालेंगे, यानी MI जिसे हम बोलते हैं, वो Z प्लस Z इज इक्वल टू A प्लस आइटा B का जब निकलेगा तो उसका फॉर्मूला होगा A अपॉन A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर माइनस B अपॉन में A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर आइटा। यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देंगे और उसके मॉडुलस यानी A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे उसको, और ये किसके बराबर आएगा Z इनवर्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे हमने A स्क्वेयर A प्लस B का होल स्क्वेयर जो पढ़ा है वो यहाँ भी फॉलो होती हैं, यानी Z1 प्लस Z2 का जो स्क्वेयर है उसे जब खोलेंगे तो Z1 स्क्वेयर प्लस Z2 स्क्वेयर प्लस 2Z1, Z2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2Z1 Z2, Z1 प्लस Z2 का क्यूब और Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब भी A और B की जो आइडेंटिटीज होती हैं उन्हें सेम टू सेम फॉलो करता है। Z1 स्क्वेयर माइनस Z2 स्क्वेयर भी Z1 प्लस Z2 इंटू में Z1 माइनस Z2 होता है। थैंक यू।